दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम सीख रहे थे शेषफल निकालना, जिसमें हम कुछ शेषफल थ्योरम्स, रिमाइंडर थ्योरम्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि आज हम साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम पढ़ने वाले हैं। पैटर्न थ्योरम जो घात वाली संख्याएं हैं, जो पावर, जिन नंबर्स पर पावर रहता है, उनका रिमाइंडर निकालने के लिए एक रामबाण तरीका है। आप यदि कुछ नहीं सीखना चाहते, कुछ भी नहीं सीखना चाहते, तो केवल आप एक चीज़ सीख लीजिए, साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम, जिससे आप हर एक संख्या है उसका रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि ये जो साइक्लिसिटी थ्योरम है या पैटर्न थ्योरम है, वो दूसरी थ्योरम्स, ये दूसरे जो तरीके हमने अभी तक सीखे हैं, उनसे उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करती है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना शुरू करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 9। ठीक, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको इसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके पते हैं। जैसे कि पहले तरीका क्या होता था कि हम अंश और हर को इस तरीके से बना लें कि इनका डिफरेंस या तो प्लस बना जाए या माइनस बना जाए। तो देखें क्या कर सकते थे, 2 की घात यदि हम 3 देखें, ठीक, तो क्या होता था, 8 होता था। अब 19 में भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 की घात 1/9, और ये हो जाएगा 8 की घात 6 इंटू 2 की घात 1/9। भाग दे दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो प्लस का 8 आएगा, -1 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बचा, -2 हम नहीं लेते, प्लस का लेते हैं। तो क्या कर देते हैं, जो हर है उसमें से 2 को घटा देते हैं, यानी हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ से शेषफल आ जाएगा। एक तो पहला तरीका ये था हमारा, जो बिल्कुल कैसा था, सिंपल तरीका था। ठीक, दूसरा तरीका क्या, और इसको थोड़ा सा गलत कर दिया, क्या, तो -1 और -1 की पावर्स कितनी थी, 6 थी, सम थी, तो ये कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर +1 इंटू 2, प्लस के 2 ही इसका आंसर आता। क्या आता, इसका रिमाइंडर क्या आता, +2 आता। तो पहला तरीका ये था हमारा। ठीक, अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि संख्या कितनी थी, 2/9, 2 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 9। हम देखते थे कि अंश और हर में रिलेशन कैसा है, क्या इनका HCF 1 है, 2 और 9 का HCF क्या है, 1 है, यानी 2 और 9 कैसी हैं, सहभाज्य संख्या हैं। और 9 कैसा है, प्राइम नंबर नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। जब अंश और हर को प्राइम सहभाज्य संख्याएं होते थे और नीचे वाली भाज्य संख्या होती थी, तो हम इसको किस तरीके से तोड़ते थे कि जिससे हम घात में भाग दें। क्या करते थे, 9 को गुणनखंड कर लेते थे, कितने थे, 3 गुणा 3, यानी 3 की घात 2 आ जाएगा। तब इसकी घात कैसे निकालते थे, जिससे हमें ऊपर वाली घात में भाग देना होता था। क्या करते थे, 9 इंटू 1 - 2 1/3, जो भी गुणनखंड होता था उसको अपॉन में ले लेते थे। क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2/3, इसको काट दीजिए, 3 तिरका 9, ये 3 दूनी 6 हो जाए। यानी 6 से हमें क्या करना है, इसके जो अंश है उसके अंश की घात में हमें 6 से भाग देना है। 6 से भाग दे दीजिए, कितना बचेगा, 6 तिये 18, 2 की घात 1 बचा, यानी हमारा जो शेषफल था 2 की घात 1/9, यानी 2 में 9 का भाग देंगे तो 2 ही बचेगा। तो ये हमारा दूसरा तरीका ये सीखा था, ठीक, जिससे हम शेषफल निकाल सकते थे। ठीक, अब हम इसको साइक्लिसिटी से करके देखते हैं कि पैटर्न थ्योरम क्या कहती है। पैटर्न थ्योरम कहती है कि हम जो अंश है, अंश को तब तक भाग देते रहेंगे जब तक, अंश को हर से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या ना बचे, 1 ना बचे। वहाँ से हमारा जैसे ही 1 बचता है या -1 बचता है, एक पैटर्न बना लेंगे
ठीक, वो कैसे बनेगा, जैसे हमारे संख्या थी, हमें किस में भाग, हमारा क्या 2/2 की घात 19/9, यानी 2 में हम 9 का भाग देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की घात 1 में 9 का भाग दीजिए, कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। ठीक, फिर 2 की घात 2 में 9 का भाग दीजिए, क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 4 में 9 का भाग देंगे, शेषफल 4। 2 की घात 3 में 9 का भाग दीजिए, 2 की घात 3 8, 8 में 9 का भाग दिया, या तो प्लस का 8 या माइनस का 1। ठीक, 2 की घात 4 में भाग दीजिए 9 का, कितना होता है 16, तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 16 में से 9 घटा दीजिए 7। 2 की घात 5 में 9 का भाग दीजिए, कितना होता है 32, 32 में 9 3 27, 32 में 27 घटा दीजिए 5। 2 की घात 6 में 9 का, 2 की घात 6 कितना होता है 64 होता है, 64 में 9 का भाग दीजिए, 9 7 63, 64 में से 63 घटाएंगे प्लस का 1। ठीक, हम कब तक भाग देते हैं, जब तक भाग देते हैं कि जब तक रिमाइंडर प्लस का 1 ना आ जाए या फिर माइनस का 1 ना आ जाए। ठीक है, कब तक, जब तक कि या तो रिमाइंडर हमारा प्लस का 1 ना आए या माइनस का 1 ना आए। ठीक, जब माइनस का 1 आता है, ठीक, तो माइनस का जैसे कहाँ आया था, यहाँ 1 आ गया था, कितनी बार आया था, तीसरी घात बार आया था, किस घात बार आया था, तीसरी घात पर माइनस का 1 आया था। ठीक, जब हमारा माइनस का 1 आता है तो जितनी घात थी उसको हम डबल कर देते हैं, घात को क्या कर देते हैं, डबल कर देते, 3 घात थी, 3 को डबल कर दीजिए 6, यानी हमारा जो पैटर्न है वो 6 घात के बाद रिपीट होगा। ठीक, केस 2 का मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब -1 रिमाइंडर आता है, नीचे लिख लेता हूँ, ये -1 शेषफल आने पर घात का पैटर्न, घात में 2 का गुणा, घात गुणा 2 करने पर प्राप्त होता है। ठीक, पैटर्न कब होगा, जब घात में हम 2 का गुणा कर दें, घात कितनी थी 3, 3 दूनी 6, यानी हमारा जो पैटर्न बन जाएगा वो 6 घात के बाद पैटर्न बन जाएगा, मतलब 6 घात के बाद हर एक बार क्या आने लगेगा, रिमाइंडर +1। यदि हम देखें तो यहाँ पे +1 कब आया, 6 घात के बाद आया, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 लिया तो हमारा जो शेषफल क्या बचा, +1 बचा, यानी जो या तो +1 मिल जाए, जब +1 मिलता है तो हमारा जो पैटर्न बनता है, जितनी घात है उतनी घात के बाद पैटर्न बन जाता है, और जब -1 होता है तो पैटर्न कब बनता है, जब उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक, तो अब इस पैटर्न का मतलब क्या, कि जो पैटर्न बने, जितनी घात बाद पैटर्न बनेगा, यानी उसके बाद वही की वही संख्या रिपीट होने लगेगी। जैसे क्या हुआ, हमारा 6 घात के बाद पैटर्न बन गया, यदि हम करेंगे 2 की घात 7 डिवाइडेड बाय 9, 2 की घात 7 कितना होता है, 128 होता है, 128 होता है, 128 में 9 का भाग दीजिए, कितना बचेगा, कितना बचेगा 20 होता है, 14 नंबर 126 होता है, यानी 128 में से 126 घटा देंगे, कितना बचेगा 2, हो गया वही पैटर्न रिपीट, फिर से 2 रिमाइंडर आ गए। ठीक, जैसे ही 8 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि जैसे ही एक बार +1 आ गया उसके बाद वो जो शेषफल है वो रिपीट होना शुरू कर देता है। ठीक, तो यहाँ पर जितनी घात आ जाए उतना उसका पैटर्न बन गया, उस घात से हम जो अंश की घात है उसमें भाग देते हैं, इससे हमारी घात क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, क्या था हमारा 2 की घात 19/9, पैटर्न कितनी बार घात बात बन रहा था, 6 बार, 6 के बाद बन रहा था, 6 से हम इसमें भाग दे देंगे, 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 18, 19 में से 18
घटा 1 बचा, इन 2 की घात 1/9 और 2 की घात 1 में यानी 2 में 9 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। ये हमारा रामबाण है। इससे आप कुछ भी कर लीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिए, सिंपल पड़ेगा आपको। यदि कुछ नहीं आता तो इस तरीके से कर सकते। क्यों रामबाण है? क्योंकि इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, केवल हमें क्या करना है, एक पैटर्न पता करना है, उस पैटर्न से भाग दे देना है। 10-20 चीज़ें नहीं देखना कि ये प्राइम है, ये को प्राइम है, कंपोजिट है, ठीक, कुछ नहीं देखना है, ठीक। अब इसी पर बेस एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ले लेते 3 की घात 1250/5, ठीक। इसको हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका पैटर्न पता करना है। पैटर्न कैसे पता करेंगे? पैटर्न पता करेंगे कि हम इसके अंश में हर का भाग देते चलेंगे, एक एक घात बढ़ाते हुए। सबसे पहले 3 की घात 1 में भाग दिया 5 का, 3 की घात 1 3 ही होता है, 5 का भाग दिया तो 3 बचेगा, ठीक। 3 की घात 2 भागित 5 कितना होगा, 3 त्रिका 9, 5 का भाग देंगे तो एक तो प्लस का 4 बचेगा, एक माइनस का 1 बचेगा। हमें केवल क्या देखना होता है, या तो हमारा प्लस का बन आ जाए या माइनस का बन आ गया। माइनस का बन आ गया यानी जो पैटर्न बन रहा होगा, कितनी घात बताया माइनस का बन, 2 घात बताया, तो पैटर्न बन रहा होगा कितनी घात, 4 घात के बाद पैटर्न बन रहा होगा, 4 घात के बाद बन रहा हो। चेक कर लेते हैं। अब देख लेते हैं 3 की घात 3 कितना होता है, 3 त्रिका 9 है 27, 27 में यदि हम 5 का भाग देंगे कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। 3 की घात 4 81 होता है, 27 थी 81, और 81 में 5 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 81 में से 80 घटा दीजिए, प्लस का 1, 1 2 3 4, 4 घात के बाद प्लस 1 आ गया, यानी पैटर्न हमारा बन गया। किसका, कितनी घात के बाद बन रहा है, 4 के बाद। तो आप तो चाहे -1 से देख लीजिए या +1 से देख लीजिए, जो पहले आ जाए उससे हम देख सकते हैं। यदि हम इसकी 5 घात करके भी देख लें, 3 की घात 5 तो कितना होता है, 3 की घात 5 243 होता है, 243 में आप भाग दीजिए कितना बचेगा, प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक। यानी क्या हो गया, जैसे ही 4 घात हुई प्लस का 1 रिमाइंडर आया, अगला क्या आ गया, वही पैटर्न रिपीट होने लगा, ठीक, होने लगा रिपीट। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 घात के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक। यदि माइनस में देखें तो माइनस कब आया था, 2 घात के बाद आया था। और जब पैटर्न बताना होता है तो जब माइनस आता है उसकी घात में हम 2 का गुणा कर देते, 2 में 2 का गुणा करते तो 4 आ जाता है। यानी हमारा जो पैटर्न रिपीट होता वो 4 घात बाद होता। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग दे देंगे, ठीक, 4 का भाग दे दीजिए। जब इसमें 4 का भाग दिया, 4 से 12 कैंसिल, 50 में दे दीजिए, 12 चौके 48, 2 बचा, यानी क्या बचा, 3 की घात 2/5, और 3 की घात 2 कितना होता है, 3 त्रिका 9/5, 5 का भाग दे दीजिए इसमें, हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी देखने में ये लग रहा होगा सर इसको तो हम दूसरे तरीके से और आसान तरीके से कर सकते थे, ठीक, लेकिन जब संख्याएं बड़ी होंगी, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तब ये मेथड आपको काम आएगा। कैसे, जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यदि हम इसको करते 3 की घात 1250 डिवाइडेड बाय 5, यदि हम कर देते इसको 3 की घात 2 तो ये बचता 625 डिवाइडेड बाय 5, 3 की घात 2 यानी 9/5, 9 की घात 625, और 5 दूनी 10, यहाँ से क्या बचता है, -1 की घात 625, यानी -1 बच जाता है। -1 बचा तो प्लस का 1, प्लस की रिमाइंडर लाने के लिए 5 में से 1 घटा देते, यानी 4 आ जाता। ये तो कैलकुलेशन हम बिना पेन के भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन जब संख्याएं बड़ी होंगी, कैलकुलेशन करना टफ हो जाएगा, तब इसको करना आसान हो जाएगा। मैंने अगला एक और छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है, 23/7, 23 की घात कितनी है, 1690 है। इसको सॉल्व कर लें,
तो इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं। क्या तो करते हैं, या तो 7×21 कर लीजिए। 7×21 करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगी, यानी 2 की घात 1690 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका एक पैटर्न निकाल लेते हैं। क्या पैटर्न बनेगा, सबसे पहले कर लीजिए 2 की घात 1 7 से भाग दीजिए, कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर 2 ही बचेगा। 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना होता है, 4, 4 में 7 का भाग दीजिए, 4 छोटा है तो 4 ही बचे। 2 की घात 3 7 का भाग दीजिए, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, 8 में 7 का भाग दे देंगे, कितना बचेगा, प्लस का 1। यानी जो पैटर्न बन गया वो हमारा बन गया 3 घात के बाद। कितनी घात के बाद पैटर्न बन गया, 3 घात के बाद बन गया। 3 घात के बाद बन गया तो अब इसमें 3 का भाग दे दीजिए, 3 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 3×5=15, 1 बचा, 3×6=18, 10 बचा, 3×3=9, यानी 1 घात बचेगी। या दूसरे तरीके से आप देखते क्या होता था, सम इससे 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, यानी 9 देखे 3 से डिविजिबल था, 9 कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 कैंसिल, कितना बचा, शेषफल 1 बचा, यानी 2 की घात 1/7 और 2 की घात 1 कितना शेषफल बचता था, 2 बचता था। हो गया। अब इस क्वेश्चन को किया होगा तो लगा होगा कि हाँ ये जो मेथड है साइक्लिसिटी थ्योरम है थोड़ी काम की है, क्योंकि इससे हमने जो कैलकुलेशन थी उसको क्या कर दिया, बहुत छोटा कर लिया। अगला एग्जाम्पल लिया है 33 की घात 1256/25। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, 25 का भाग दे देते हैं 33 में, कितना बचेगा, बचेगा 25 8 की घात 1256 डिवाइडेड बाय 25। ठीक, अब कर लीजिए, पैटर्न निकाल लीजिए। पैटर्न क्या आएगा, सबसे पहले 8 की घात 1 में 25 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 8 ही आएगा। 8 की घात 2 में 25 का भाग दीजिए, 8×8=64 होता है, 64 में 25 का भाग देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 14 आएगा। 8 की घात 3 में 25 का भाग दीजिए, 8 की घात 3 कितना होता है, 8 की घात 3 होता है 512, 512 में यदि 25 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, ये 64 होता था, ये 8। 8 की घात 4 में यदि 25 का भाग देंगे तो 8 की घात 4 होता है 4096, तो इसमें यदि हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 21, या प्लस माइनस कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, 8 की घात 5 में यदि हम 25 का भाग देते हैं, 8 की घात 5 होता है 32,768, यदि इसमें हम भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर 18 आ जाएगा। यदि 8 की घात 6 में 25 का भाग देते हैं तो इसका आ जाएगा 252124, और इसमें यदि देते हैं तो आ जाएगा प्लस का 24 और माइनस का 1। ठीक, अब कहेंगे सर इतनी लंबी कैलकुलेशन हो रही है, इसको कैसे करें, तो इसका भी मैं अभी तरीका बता देता हूँ। ठीक, पहले यहाँ देख लेते हैं क्या हुआ कि जो हमारा -1 रिमाइंडर मिला, ठीक, वो कब मिला, हमें 6 घात बाद मिला। कितनी घात बाद मिला, 6 घात बार मिला। यानी जो हमारा पैटर्न बनेगा वो पैटर्न कितनी घात बार बनेगा, 12 बार बनेगा। जब 12 घात होगी तो यानी हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड कर लीजिए, 12 से किया, 12×12 कुछ नहीं बचा, ये 5 56 हो गया, 12×4 48, 12×4 48, 56 में से 48 घटा दीजिए, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 की घात 8/25। अब इसको यदि देखें तो फिर 8 की घात 8 निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा भाई, 8 की घात 6 इंटू 8 की घात 2 कर लीजिए इसको, डिवाइडेड बाय 25। 8 की घात 6 का पता है हमें कितना है, -1। 8 की घात 6 का रिमाइंडर कितना है, -1 इंटू 8 की घात 2 का कितना है, 14 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, -1 इंटू 14 -14,
अब रिमाइंडर हम माइनस में नहीं लेते तो 25 में से 14 घटा देंगे, कितना बचेगा 11। तो हमारा जो शेषफल बचा वो क्या बचा 11 बचा। ठीक, अब यहाँ से एक दो चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक, उनको देख लेते हैं। पहली चीज़ है कि हमारा जो 5 की घात n का पैटर्न है किसमें, भाज्यता में, उसको समझ लेते हैं। 5 की घात n क्या होता है। जब 5 की घात 1 करते हैं तो कितना मिलता है 5। और हम किसी भी संख्या को यदि चेक करना कि वो 5 से भाज्य है या नहीं है तो उसकी हम क्या करते हैं, लास्ट 1 डिजिट देखते हैं। क्यों देखते हैं अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक, जब 5 की घात हम 2 कर लेते हैं तो 5 की घात 2 कितना हो जाता है 25। उसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से यदि जब 5 की घात 3 हो जाएगा तो कितना होता है 125। और यदि हमें 125 से भी किसी संख्या की भाज्यता चेक करनी है, डिविजिबिलिटी चेक करना है कि वो संख्या भाज्य है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। ठीक, और लास्ट यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। और यदि नहीं आया 0 तो जितना बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है, शेषफल हो जाता है। जैसे यदि पहले केस में क्या हो 5 की घात 1 है तो हम कितने लास्ट के 5 एक डिजिट लेते हैं। जैसे यदि हम 5 की टेबल देखें तो क्या होता है 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625। लास्ट में देखें क्या हो रहा है, आप 5 हर एक में 5 5 5 5, लास्ट की डिजिट क्या आ रही है 5 ही आ रही है। यदि हम एक लास्ट डिजिट देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक, अब जब हम क्या देखें 5 की घात 25 देखते हैं, सॉरी 5 की घात 2 यानी 25 की डिविजिबिलिटी देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए जब 25 की टेबल एक बार होती है तो 25 की टेबल 2 बार की तो कितना आ गया 50, 3 बार की 75, ठीक, 4 बार की 100, 5 बार की 125, 6 बार की 625, सॉरी 25 छिक्के 150, 150, 7 बार की तो क्या आ जाएगा 175। यानी देखें तो क्या हुआ था, जब एक बार मल्टीप्लाई कर रहा था 25, 2 बार किया 50, 3 बार किया 75। यहाँ पर क्या हुआ, फिर से जब हम आगे पहुँचे तो क्या हुए 4 तक तो पैटर्न रहा, जैसे ही 5 पे पहुँचे फिर 25, फिर 50, 75, यानी ये रिपीट क्या होने लगी, डिजिट रिपीट होने लगी। यदि 8 बार करते तो कितना आता 200, लास्ट में 2 जीरो आ गए। ठीक, यानी क्या हो रहा है, फिर से लास्ट की 2 डिजिट हमारी रिपीट हो रही। जब हम 125 से चेक करेंगे तब उसमें क्या हो रही होंगी, 3 डिजिट रिपीट हो रही होंगी। तो हम केवल क्या कर लेते, लास्ट की 3 डिजिट को ही चेक कर लेते। ठीक, तो अब जो हमारा क्वेश्चन था जैसे दिया था 8 की घात 1 बिल्कुल निकाल सकते 8, 8 की घात 2 64। ठीक, 8 की घात जैसे 3 निकालना था तो हमें पूरी निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें क्या निकालना था, केवल लास्ट की 2 डिजिट निकालनी थी, क्योंकि हमें क्या करना था 25 से गुणा करना था। ठीक, क्या करना था 25 से गुणा करना था। तो आप 8 का 64 में गुणा कर लीजिए, कितना आता 512 आ जाता। अब जब हम चेक कर रहे होते हैं डिविजिबिलिटी तो केवल हम लास्ट की 2 डिजिट लेके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक, कैसे सॉल्व कर देते, यहाँ से केवल हमें 2 डिजिट लेनी थी। अब 8 की घात 3 में 512, 512 की लास्ट 2 डिजिट कितनी होती हैं 12 होती हैं। ठीक, अब 8 की घात 4 निकालना था तो 12 में 4 का गुणा कर दीजिए, कितना होता है 12 8 96, 12 8 96 आ गया। हमें केवल
चेक ही तो करना था। 96 में रिमाइंडर देख लेते क्या था, 21 या -4। फिर 96 में 8 की घात 5 निकालना था, 96 में 5 का भाग कर लेते, सॉरी 96 में 8 का गुणा कर लेते, कितना होता है, 96 में 8 का गुणा तो कर ही सकते हो। ठीक, 96 में 8 का गुणा करते कितना आता है, 768। 768 यहाँ से आप केवल लास्ट की 2 डिजिट देखनी थी तो हमें 68 मिल जाती। 68 में डिविजिबिलिटी चेक करते तो 18। फिर यदि 6 निकालना था तो 68 में 8 का गुणा कर लेते। तो इस तरीके से केवल हमें लास्ट की 2 डिजिट में 8 का गुणा करते चलते तो हमारी इससे क्या हो जाती, कैलकुलेशन छोटी हो जाती। ये यहाँ पर जो हमारा 327 या 2521 इनका तो कोई यूज ही नहीं है। यहाँ पर जो 40 है इनका कोई यूज नहीं है, 5 है इसका यूज नहीं है। ठीक, तो हम क्या करते, केवल लास्ट की 2 डिजिट निकाल के इसको सॉल्व कर सकते थे। इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती, छोटी हो जाती। एक एग्जाम्पल लिया है हमने 32 की घात 32 की घात 32, और इसको हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर कैसे निकलता है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बेस है उसको, बेस को छोड़कर जितनी भी पावर है, ठीक, ये थी, इसको हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं अपॉन 7। अब इसको चेक करते हैं। ठीक, तो अब हम n इसका रिमाइंडर निकालते हैं, n का निकालते हैं तो n क्या होगा हमारा, 32 की घात 32 अपॉन 7। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको तो सॉल्व करना पता ही है कैसे किया जाता है। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 7 चौके 28, 32 में से 28 को घटा दीजिए, 4 की घात 32/7। यहाँ से इसका हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैटर्न निकालना पड़ेगा। पैटर्न कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले 4 की घात 1 में हम 7 का भाग देते हैं, कितना आता है, 4 की घात 1 में, यानी 4 में 7 का भाग देंगे 4 ही आएगा। 4 की घात 2, 4 चौके 16, 16 में 7 का भाग दीजिए, कितना, 7 दूनी 14, 2 बचेगा। 4 की घात 3 कितना होता है, 16 चौके 64, 7 का भाग दीजिए, 7 9 63, 9 बार गया 1, यानी +1 हमारा मिल गया। पैटर्न कितनी बार बन रहा है, पैटर्न 3 की घात बार बन रहा है। तो इससे 3 को डिवाइड कर लीजिए। जब हम 3 को से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी 4 की घात 2/7, और 4 की घात 2 में शेषफल कितना बचता है, 2, यानी जो हमारा रिमाइंडर बचा है 2 बचा। यहाँ से जो n की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 2 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जब n की वैल्यू 2 आ गई तो आप पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 32 की घात 2/7। ठीक, या तो आप कहें 32 में 7 का भाग दे कितने बार जाएगा, कितना बचेगा, 4 की घात 2/7, और 4 की घात 2 में जब रिमाइंडर निकालते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। तो जो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। बिल्कुल हो गया सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, समझ लीजिए। सबसे पहले जो हमारी घात है उसका हमने रिमाइंडर निकाल लिया, उसको n मान लिया। तो n क्या हो गया, 32 की घात 32। तो 32 की घात 32 में हमने निकाला है, 32 में 7 का भाग दिया, 7 चौके 28, 4 बचा, तो 4 की घात 32 हो गए अपॉन 7। यहाँ से हमने पैटर्न निकाला, 4 की घात 1 में 7 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 की घात 2 में 4 की घात 2 कितना होता है, 16, 16 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 बचा। 4 की घात 3 64, 64 में 7 का भाग दिया, 7 9 63, 1 बचा। पैटर्न बन गया हमारा। 3 घात के बाद बचा बना, तो 3 का इसमें भाग दीजिए, 3 का भाग देंगे तो 10 दिए 30 होता है। ठीक, 2 बचेगा, यानी 4 की घात 2। 4 की घात 2 में कितना रिमाइंडर होता है, 2 होता है। तो हमारे यहाँ से 2 आ गया। 2 क्या आया, ये हमारा n आया। इसको तो n ही मान रहा था, तो n का रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो हम n की जगह पर कितना रख देंगे, 2 पुट कर देंगे। अब यहाँ से कर लीजिए, जो भी आपका आएगा उसको सॉल्व कर लीजिए, 2 आ गया। ठीक, तो सिंपल बन गया इस तरीके से क्वेश्चन। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक और हमने एग्जाम्पल लिया है, 22 की घात 44
की घात 88 डिवाइडेड बाय 13, यानी ये क्या हो जाएगा 22 की घात 44 की घात 88 अपॉन 13। इसकी जो घात है उसको हम क्या ले लेंगे n ले लेंगे, ले लीजिए, यानी 44 की घात 88 इसको n ले लिया तो क्या बचा हमारा, बचा 22 की घात n अपॉन 13। ठीक, थोड़ी एक चीज़ मैं समझाना चाहता था कि यदि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 4 की घात 2 की घात 3, ठीक, 4 की घात 3 की घात 2 या 4 2 और 3, ठीक, इसमें अंतर क्या है, ठीक, ये तो आधार हो गया, इसको छोड़ दीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें अंतर ये है कि जब घात की घात होती है तो क्या हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 2 की घात 3 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात 2 कितना होता है, 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3 9, और ये कितना हो जाएगा, जब ब्रैकेट लग जाता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते, 3 दूनी 6। इस मेरा मतलब है कि यहाँ पर अंतर समझिए, ऐसा नहीं कि आप संख्याओं को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दें और कह देंगे सर इससे क्या अंतर पड़ता है, ये 2 की घात 3 थी या 3 की घात 2 है, तो घात में ही 4 की, सबका आधार तो 4 ही है, ठीक, लेकिन बिल्कुल अंतर हो जाता है। यहाँ पर जो मतलब हुआ ये 4 की घात 8 हो जाएगा, यहाँ पर जो मतलब होगा ये 4 की घात 9 हो जाएगा, यहाँ का जो मतलब होगा 4 की घात 6 हो जाए, क्योंकि जब ब्रैकेट में होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और जब एक यहाँ पर जो 3 की घात 2 है तो इसका मतलब क्या है, 3 आधार है 2 घात है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की घात 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार। तो इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या करना है, चेंज नहीं करना है। यदि इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता तो क्या होता है 44 गुणा 88 हो जाता, जबकि इसका मतलब यह क्या है 44 का 88 बार मल्टीप्लाई है, 44 इंटू 44 इंटू 44, ये 44 इंटू 88 नहीं है, ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक, ब्रैकेट वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एन का रिमाइंडर निकाल लेंगे। एन क्या हो गया भाई हमारा, एन हो गया 44 की घात 88 अपॉन 13। यहाँ से हम पैटर्न निकाल लीजिए, या फिर और इसको डिवाइड कर लीजिए, 13 26 13 3 39, यानी क्या बचेगा, वो 44 में से 39 घटा देंगे, 5 की घात 88 डिवाइडेड बाय 13, 44 में 13 का भाग देंगे तो 5 ही शेषफल बचेगा ना। अब देख लीजिए 5 की घात 1 में जब हम 13 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा। 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 25, 25 में 13 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, या तो 12 आएगा या माइनस के 1 आएगा। 13 दूनी 26 होता है ना, 25 में 26 घटा देंगे माइनस के 1 आ गया। अब हमारा क्या हो गया, दूसरी घात के बाद क्या मिल गया हमें, -1 मिल गया, यानी कितनी घात थी यहाँ पर 2 घात थी। तो जो पैटर्न बनेगा हमें इसकी डबल की मिलता है, तो यानी जो पैटर्न मिलेगा हमें कितनी बार मिलेगा, 4 घात बाद मिलेगा। कितनी घात बाद मिलेगा, 4 घात बाद मिलेगा, 4 घात बाद मिलेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार 22 चौके 88 पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ से 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो 5 की घात 0 बटे 13, और 5 की घात 0 का मान कितना होता है, किसी की घात 0 हो 1 होता है तो 1 बटे 13, यानी जो हमारा रिमाइंडर थे यहाँ से वो कितना आ गया 1 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया हमारा। अब एक चीज़ दिमाग में आ रही होगी, सर आपने बताया था कि जब रिमाइंडर 0 बचता है, जैसे रिमाइंडर 1 बचता था तो घात 1 लेते थे, रिमाइंडर 2 बचता था, सॉरी 2 बचता था तो घात 2 लेते थे, रिमाइंडर 3 बचता था तो घात 3 लेते थे, और रिमाइंडर 0 बचता था तो घात कितनी लेते थे, 4 लेते थे। आपने तो ऐसा बताया था, ठीक, रिमाइंडर जब 0 बचे तो घात क्या लेना है, 4 लेना। अरे 4 लेके देख लीजिए, एक ही बात है, क्या हो जाएगा 5 की घात 4 बटे 13, 5 की घात 4 यानी 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 कर सकते हैं, 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 डिवाइडेड बाय 13, 5 की घात 2 को यानी 25 इंटू 25 अपॉन 13, 13 से भाग दीजिए,
13 दूनी 26 माइनस 1 बचा, 13 दूनी 26 माइनस 1 बचा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो गया। क्या हो गया? रिमाइंडर चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, वहाँ से निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ से क्या आ गया? जो n था, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1 आ गई। जब n की वैल्यू 1 आ गई तो इसमें 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, क्या हो जाएगी? 22 की घात 1/13 और 22 में भाग दीजिए 13 का, 13 एकम 13, कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर था वो कितना आ गया? 9 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया है, 7 की घात 32 की घात 32 गुणा 9 की घात 14 की घात 28 और 35 की घात 1130 की घात 1290, और इसका हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। ठीक, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, अब सोच रहे होगी कि कितना टाइम लगे, लेकिन यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक, यदि हम देखें तो 63 को क्या कर सकते हैं? 63 के हम फैक्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या होते हैं फैक्टर? 7 गुणा 9 होते हैं। 63 के फैक्टर 7 9 63 ही तो होता है। अब यदि देखें, इस 7 को डिवाइड करें यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 को इससे डिवाइड किया, 7 को इससे डिवाइड किया, 7 से 7 पूरा एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका 7 के लिए रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 9 के लिए इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 0 आ जाएगा, यानी 7 से कैंसिल किया तो 7 कैंसिल है यहाँ से, ठीक। 9 से कैंसिल किया तो 9 यहाँ से कैंसिल, ठीक। क्या हो जाएगा? जब 7 और 9 कैंसिल हो गए, ठीक है, तो जब आधार ही नहीं बचा, ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आ गया। 0 का हम दोनों ये कैंसिल हो गए, 0 बचा। अब किसी का भी हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 7 से पूरा डिविजिबल है या 9 से पूरा डिविजिबल है, ठीक। जब एक बार कोई संख्या पूरी तरीके से कट जाती है, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाती है, तो और जब उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो संख्या ख़त्म हो जाती है। यदि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि यही दिया होता, जैसे दिया होता 7 गुणा 9 गुणा 13 और दिया होता कि 21 से डिवाइड कीजिए, ठीक। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक। क्या करते हैं? 21 के फैक्टर क्या हो जाते हैं हमारे? 7 गुणा 3। यदि हम देखें 7 एकम 7 से 7 कैंसिल, 3 एकम 3, 30 7 3 तिरका 9। क्या बचा? कुछ बचा नीचे? कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा यानी इसका जो रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया? वो 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो गया ना, पूर्णतः कट गया। इसी तरीके से जब हमने इसको सॉल्व किया तो जब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, भाई पूरा कैंसिल नहीं, लेकिन 7 की घात जितनी भी हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? हर बार 7 ही 7 आ रहा है ना। 7 की घात 32 की घात 32, इसका मतलब कि 7 32 की घात 32 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी 9 की घात 14 की घात 28, यानी 9 क्या हो रहा है? 14 की घात 28 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हर बार 9 9 इतनी बार लिखा जाएगा, 7 इतनी वाली, तो इसमें से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से एक 9 कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा अंश था वो ख़त्म हो गया। अंश अब अंश भाग देने के लिए कुछ नहीं है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। इस तरीके से जब कोई भी संख्या पूर्णतः डिविजिबल हो जाती है तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो शेषफल इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख लिया कर कि यदि क्वेश्चन देखने में कभी कभी क्या होता है तो बहुत बड़ा लगता है और हम इसको सॉल्व करने बैठ जाते। जैसे 32 की घात 32 में 63 का, फिर 14 का 28 में 63 एन की वैल्यू निकालते सॉल्व करते, मालूम चलता कि हमें कुछ करना ही नहीं है। एक हमने एग्जाम्पल लिया है 6 की घात 32 की घात 32 इंटू 9 की घात 15 की घात 28, 13 की घात 17 की घात 34, ठीक। उसको हमें किससे करना है? 7 से डिवाइड करना है। और क्या निकालना है? हमें निकालना है कि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, शेषफल कितना होगा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? सबका अलग अलग निकालना होता है, सबका अलग अलग निकालते हैं और जो ऑपरेशन हो रहा था उस ऑपरेशन को कर देते हैं, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आप एक चीज़ ध्यान किया रखना कि जब क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा होता है तो उतना बड़ा कभी कभी होता नहीं है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, रिमाइंडर क्या आ रहा था?
जीरो आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि ये पूर्णतः डिविजिबल थे। ठीक, इस तरीके इस क्वेश्चन में भी यदि हम देखें देखें तो हम क्या करते थे, इसको n मान लेते थे। ठीक, उसको n कब मानेंगे? जब हम किस लिए मानते थे कि हमें एक पैटर्न मिल जाए, या तो +1 रिमाइंडर बन जाए या -1 रिमाइंडर मिल जाए। ठीक, उसका एक पैटर्न बन जाता था। यदि कहीं हमें पहले ही उससे पहले ही पैटर्न मिल रहा हो तो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि 7 को हम 6 से भाजित करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 रिमाइंडर आ जाएगा। आ जाएगा रिमाइंडर -1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ से यदि हम 14 को डिवाइड कर दे, 7 दूनी 14, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, -1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या मिला, -1 की पावर 32 की पावर 32, और एक मिल गया यहाँ से -1 की पावर 17 की पावर 34। अब हमें सॉल्व किसको करना है, हमें केवल एक संख्या को सॉल्व करना, 9 की घात 15 की घात 28 को, इसी को तो सॉल्व करना है। और ये दो तो हमें मिल ही गए, किसको, इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, 15 की घात 28 को n मान लेते हैं, 9 की घात n अपॉन 7, और n बराबर क्या मान लिया हमने, 15 की घात 28 मान लिया। अब हम इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। यदि हम 7 से डिवाइड कर दें तो क्या होता है, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया प्लस का 1, यहाँ से भी रिमाइंडर मिल गया प्लस का 1, 1 की घात 28 कुछ भी हो 1, यानी n यहाँ से क्या मिल गया, 1 मिल गया। n भी यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो जब n मिल गया 1, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 की घात 1/7, या हम कहें यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, या इसको रिमाइंडर निकाल लीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 में भाग दीजिए जी, 7 का 2 बच जाएगा, यानी यहाँ से हमारा शेषफल बच गया 2, सॉरी 2 है, डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब 1 की घात 32 की घात 32, अब इसमें हम क्या देखते हैं, इस वाली घात को देखते, ऊपर वाली घात से हमें कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि 1 की घात क्या है, ये 32 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्यों नहीं मतलब, मैं अभी 1 मिनट बाद बताऊंगा। ठीक, तो इसको देखिए कैसी है, सम है, तो 1 की घात यदि सम होती है तो -1 की घात सम होती है तो +1 आता है, इंटू 2 है। -1 की घात ये कितनी है, 17, विषम है, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। यहाँ से कर लीजिए, -2/7, यानी -2 हमारा रिमाइंडर आ गया। -2 हमारा मान नहीं होता, किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, तो 7 में से 2 को घटा दीजिए, तो हम 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 हमारा क्या होगा, फाइनल रिमाइंडर होगा। क्या होगा, फाइनल रिमाइंडर होगा। ठीक, एक छोटी सी चीज़ जो अभी देखने को मिली कि जैसे 2 की घात 3 की घात 2, ठीक, 2 की घात 3 की घात 3। ठीक, अब हमने क्या कहा था कि जब हम इसकी घात देख रहे हो तो केवल इसको देखते हैं, और इसी से हम क्या करते हैं, ये को लिख लेते हैं, 2 3 की घात 2 की घात 3। ठीक, इसको देखते हैं, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि जो घात है वो कैसी है, सम है या कैसी है, विषम है। इसी से डिसाइड कर रहे थे ना, यहाँ पर हमने उसी को देख के तो किया था। 1 की घात 32 को सम लिया तो सम आई, 1 की घात 17 विषम था तो हमने विषम घात मान के चले, जबकि ऊपर तो दोनों में सम था, लेकिन ऊपर से हमें किसी को मतलब नहीं था। क्यों नहीं था, अभी क्या था, 3 यहाँ पर विषम है, मतलब हमें 2 की घात कैसी आनी चाहिए, विषम आनी चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 9, तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 9, जो कि क्या है, 9 विषम है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 विषम था, ठीक, तो हमने इसको क्या मान लिया कि 2 की घात जो है ये पूरी विषम होगी। देख लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, 9 3 27, भाई 2 की घात कितनी हो गई, 27, अरे 27 भी विषम है, बिल्कुल। 2 की घात 2 की घात 2, 2 की घात की यहाँ पे कितनी थी 2, तो इसको हमने क्या कह दिया, ये सम होगी।
कैसे, अब इसको हम पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। 2 की घात 3 मतलब 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया 2 की घात 8 आया। 8 कैसा है, सम है। ये सम विषम इसलिए होती है क्योंकि ऊपर जो घात है वो संख्या उतनी बार रिपीट है। 3 की घात 2 है, अब 3 विषम है तो 3 कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो हमेशा रहेगा तो विषम ही। यहाँ पे 3 कितना, 3 की घात 3 थी, अब 3 चाहे 2 बार मल्टीप्लाई हो, चाहे 3 बार, चाहे हो, चाहे 100 बार हो, चाहे 500 बार, लेकिन होगा तो 3 ही ना। तो 3 जब कितनी भी बार मल्टीप्लाई, एक बार विषम है तो विषम ही हो, यानी विषम की घात, कोई संख्या विषम है और उसकी घात कुछ भी बनी रहे, हमेशा कैसी आएगी, संख्या विषम ही आएगी। यदि घात सम है, सम की घात कुछ भी बनी रहे, संख्या सम ही आएगी।